Amisa, welcome to London. How are you today? मैं बहुत ਵਧੀਆ जी ठीक ठाक खान साहब ਤੁਸੀਂ सुनाओ ठीक हो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है बड़ी हमें खुशी हुई आपसे बात करने। आपके लिए बहुत हमारे पास एक बर्निंग सवाल है। जी। तो आपकी ये जो फिल्म निकल रही है on the 28th of September कल, तो इसमें आपने एक डायलॉग बोला है इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहती हूँ। आपने कहा है काम बड़ा छोटा नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए। जी जी। तो इसमें आपको मेहनत जो है कितनी ज़रूरत लगती है? आपको इससे ही लगता है कि काम बड़ा छोटा नहीं होता, मेहनत से ही आप आगे निकलते हैं? कोई सब तो माड़ा काम ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਫॉर दैट। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ। ਉਹ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਸਟਰਗਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਰਡ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਹਾਰਡ, वर्क हार्ड फॉर दैट, फॉर एवरीथिंग। जी बिल्कुल। और अमी साहब आपने जो है एक ट्रिपल थ्रेट है, आप गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं और आप फिल्मों में भी इतने ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में एक्ट भी करते हैं। तो ये जो शौक़ है आपका पैदा कैसे हुआ था? आपको कभी लगा था आपके जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी बचपन तक कि कभी यहाँ तक आप पहुँच सकेंगे? मैं डांस नहीं मैंने ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਡਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਨਸਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 8th ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹੈ, 30th ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਚਾਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੋਰ 100%। ਤੇ एक बड़ी बात होती किसी को नचाना, एक इजी चीज़ नहीं है, एक गिफ्ट है। कितने ਕਿਸੇ लोग ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਜਾਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ। मैं आपका शौक जो था जैसे पैदा कैसे हुआ था? आपको लगा था कि शौक पूरा हो सकेगा? सब लोगों को शौक होता है पर किसी और जॉब में फंसे हुए रहते हैं। नहीं, मैं भी मेडिकल में फंसा रहा था, फंसा नहीं रहा था, आई डिड माय मेडिकल। Really? Yeah. हम दोनों ने इसका हमने मेडिकल पढ़ी है। मेरी एडमिशन BDS में भी हो रही थी, डेंटल बनना था। मेरे पापा सर नो, तू एवं लोगों के मुंह च हाथ मरी जाएगा, छੱਡ बरा। हॉलीवुड स्माइल नहीं देनी, खुद हॉलीवुड में आपने आना है ना? हॉलीवुड तो ऑब्वियसली हॉलीवुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਟਾਇਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ एक लुक, सरदारी की लुक है, वो लेके चाहिए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जी, जैसे आपने कहा था एक सरदार का लुक आप आगे लेके जाना चाहते हैं, which is really important for representation around the world। एंड मैं पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े लीडिंग एक्टर जो पंजाबी फिल्म्स के, उनका मैं इंटरव्यू लाई थी। उन्होंने कहा जब हम पंजाबी फिल्म्स बनाते हैं तो उसमें हम एक फैमिली फिल्म बनाते हैं जो सारी फैमिली देख सकती है। और ये एक बहुत बड़ा इट्स अ स्पेशल पार्ट ऑफ पंजाबी फिल्म। तो आप इसके साथ कितना एग्री करते हैं? क्योंकि दूसरे जो करणजीत अनमोल थे जी उन्होंने कहा था ये बात, उन्होंने कहा हमारी फैमिली फिल्म से बिल्कुल सही है ये। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन कम है ना, पंजाबी मूवीज की जो ऑडियंस है वो कम है रादर देन एज कम्पेयर टू हिंदी या बॉलीवुड या हॉलीवुड। सो वी हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ मूवीज ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਸੋ ਬਟ ਲਾਈਕ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਲਾਈਕ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 1 or 2 years they will be the huge ones। जी नो डेफिनेटली। और इतना ग्रो बहुत हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कहा था हर जॉनर जो है ये नहीं हमें देता है, एक हंसी मजाक और सारा प्यार मोहब्बत। एंड जब आप जैसे एक पंजाब का जैसे गांव होता है, एक शहर की लाइफ होती है, आपको क्या लगता है गांव में वो क्या चीज़ है जिसकी वहाँ पे ज़्यादा सुकून है जो शहर में और शहर के लोगों में शायद नहीं होगा? आपके क्वेश्चन में आंसर है, सुकून है गाँव में, शहर में थोड़ी ज़्यादा जल्दी है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स आपके दिल में क्या है।
तो आप कैसे उसको मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आपको शांति चाहिए तो मैं यहाँ पे भी शांत हो सकता हूँ, बातें करता करता भी मैं शांत हो सकता हूँ, नहीं होऊंगा तो मैं सो के भी नहीं होऊंगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। वो मतलब मन की बात है, अगर आपका मन शांत है तो सब शांत है। फिल्मों की दुनिया आपने ज्वाइन की है अमीर साहब, तो आपको ये लगा एक कहते हैं एंटरटेनमेंट जो एक लाइफ होती है, एंटरटेनमेंट होती है स्मोक एंड मिरर्स कि जो जैसे बाहर के लोगों को लगता है जैसा है, जब अंदर आप एक्चुअली उसमें काम करते हैं वैसा नहीं है। आपको ऐसे लगा जब आपने शुरू में ज्वाइन की थी और जो आपने शायद सोचा होगा इस तरह होगा? मैं तो जैसे पहले था ही वैसे ही हूँ, काम भी वैसे करता हूँ और वैसे बंदों के साथ ही करता हूँ जो मेरे जैसे हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री मेरी जैसी ही है, मतलब अच्छे मैं खुद को नहीं अच्छा बोल रहा, मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं सारे। तो बाकी इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज गाने होते हैं जो गाने तो चलो ठीक है 2 या 3 बंदों का काम होता है, गाना बनाना, वीडियो बनाना। मैं उर्दू जो गया, हिंदी जो गया, ओके गूगल। तो गाना 2-3 बंदों का काम होता है, लेकिन मूवी में काफ़ी बंदे काम करते हैं, जैसे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स। सो उसके बाद रिलीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो फिल्म में ज़्यादा मेहनत लगती है जी गानों के कंपेरेटिव। तो मेरे को पॉजिटिवली सारे अच्छे बंदे मिले हैं जी। तो इंडस्ट्री जैसी मैंने सोची थी वैसी ही है। और जैसे आप जो है एज एन आर्टिस्ट अपने आप को किस में ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं? आपको लगता है जब आप गाते हैं उसमें आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं या थ्रू एक्टिंग? आई लाइक सिंगिंग मोर देन एक्टिंग। लाइक ऑब्वियसली काम दोनों कीते हैं जी मैं, और पिछले काफ़ी टाइम से लाइक 3-4 साल से मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं कर पाया, लेकिन अभी 28 सितंबर के बाद मेरी कोई मूवी रिलीज़ नहीं है, वो सॉरी नेक्स्ट ईयर होगी इन जून, on like 14th June or 7th June, I don't know the exact date. We already announced that yesterday. So I have like 9 or 10 months for music. So I'm gonna do next almost 3 albums in next 9 months. Oh wow, yeah. So I'm gonna work on my music as well. और ये फिल्म आपकी कल निकल रही है on the 28th of September। सबसे बड़ी चीज़ आप ऑडियंस को क्या चाहते हैं कि इस फिल्म से हासिल करें? एंटरटेनमेंट है, ये आप खुश हो जाओगे। जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, जितना हम एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से लगे हुए हैं, माँ बाप एक दूसरे से लगे हुए हैं, माँ बच्चे एक दूसरे से लगे हुए हैं। सो जितना स्ट्रेस है तो ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करेगी, पेन रिलीफ। जी बिल्कुल, यही हम चाहते हैं, एक एंटी डिप्रेशन बन के आएगी। जो शहरों में चलता है ना वो एंजाइटी डिप्रेशन, गाँव में तो होते नहीं है। गाँव में अगर आप बोल दो किसी को मेरे को डिप्रेशन, आप कान पे चांटा दसा तेन डिप्रेशन की होगा साला बड़ा, उन्हें कहते ठीक है सही, अच्छी चीज़ है। हाँ, थप्पड़ से डिप्रेशन ठीक होता है, कौन सी इससे बड़ी दवाई क्या है? पंजाब में हम इलाकों में से हैं जहाँ बच्चा रो रहा होता है ना, उसको एक और थप्पड़ मार दे, चुप कर, बंदा सांस चढ़ा के चुप हो जाता है, ठीक है जी चुप हो गया। सो वी आर फ्रॉम दोज एरिया। सो सानू मतलब ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ दैट्स समथिंग। जी बिल्कुल। आमिर साहब आपका जो गाना है एक बहुत आई थिंक बहुत स्पेशल गाना है, सो मच फिलोसफिकल गाना है आपका, किस्मत बदलती देखती है, जग जो है बदलता देखते हैं। तो मैं हो जो पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ किस्मत में और तकदीर में। किस्मत ने आपको कितना साथ दिया है? लोग काफ़ी सब लोगों का होता नहीं किस्मत नहीं होती, बस मेहनत होती है, पर मुझे लगता है किस्मत ज़्यादा होती है। कर्म ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ। ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੂ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 101% अपनी किस्मत बदल भी सकते हो। जी बिल्कुल। थैंक यू। जाने से पहले आमिर साहब प्लीज़ आप थोड़ी गाने जो है आपका किस्मत उसका प्लीज़ थोड़े से बोला गा दें हमारे नाज़रीन के लिए। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या, मैं बदलदे वेखे अपने, मैं रब बदलदा वेख्या, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी।
Amazing. That was so special. ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ Thank you very much. ਖੁਸ਼ Thank ਰੱਖੇ you. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ Thank